नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें भारतीय। ये भारतीय दूतावास की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हुआ है कि जितने भी भारतीय ईरान में रह रहे हैं जल्द से जल्द ईरान छोड़ करके चले जाएं, निकल लें वहाँ से, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। यूएस आज ही अटैक कर सकता है। तो आज की वीडियो में इस चीज़ को पूरा डिटेल में देखेंगे हम लोग। आप देख सकते हो आज का ये टॉप ट्रेंडिंग इशू बना हुआ है। इसमें जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को आगाह किया है, जिस भी तरीके से मिले, मतलब ट्रांसपोर्ट की कोई भी सुविधा मिले या फिर कॉमर्शियल फ्लाइट मिले, बैठो और निकलो वहां से जल्द, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले से भी मैं आपको कहते आ रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में हलचल बहुत तेजी से बढ़ गई है। चारों तरफ से ईरान को घेर लिया है यूएसए ने, और इजराइल की भी अब सहमति मिल गई है कि अब हम भी पूरी तरीके से अपने आप को डिफेंस करने के लिए प्रिपेयर हैं और अब ये अटैक कर सकते हो। और सैटेलाइट वगैरह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, उससे भी ये बात क्लियर हो गई थी कि पिछले एक महीने के मुकाबले में अब कई गुना ज़्यादा वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है यूएस फोर्सेस की। तो ऐसे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 या आरआरबी एनटीपीसी का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स अब आने वाले हैं, तो ऐसे में आपके पास बेहतरीन मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाता है टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक आप जानते हो 6 लाख से ज़्यादा यहाँ पर यूजर्स केवल एनटीपीसी के हैं, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के। इसके अलावा अगर टेक्नीशियन में भी आप देखोगे तो देखिए 87,000 से ज़्यादा यहाँ पर यूजर्स हैं। मतलब लाखों के बीच में जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो आपको अपनी अच्छी रैंक पता लग पाती है और आपको कंपटीशन सा फील होता है अच्छे से कि कितना आप स्कोर कर रहे हो और बाकी लोग कितना कर रहे हैं, जब लाखों बच्चों में आप वही टेस्ट देते हो। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पर फ्री टेस्ट भी मौजूद है, आप जाकर फ्री टेस्ट भी अभी लगा सकते हो। इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीद करके साल भर के लिए भी मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो। तो अभी के तहत जो सेल चल रही है उसमें अगर आप एमजीटी कूपन कोड यूज करते हो तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जब भी आपको लेना हो तो आप एमजेटी कूपन कोड यूज़ कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब जब ऑफर आए तो आप इसको तुरंत फ़ायदा उठाया कीजिए, है ना। जब जब ऑफर आता है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप इंडिया के किसी और भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कंपटीशन की, तो उसका भी मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे का, ठीक है। टॉपिक पर वापस आते हैं। आपने देखा ईरान में पिछले 1-2 महीनों से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पहले तो दंगे होना शुरू हुए, प्रोटेस्ट होना शुरू हुए, फिर ये आरोप लगे कि ईरान की गवर्नमेंट ने जेनोसाइड करना शुरू कर दिया। लगभग बताया गया 43,000 से ज़्यादा नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके द्वारा। लेकिन फिर इस बीच फिर ये हुआ कि ट्रंप ने धमकियां देनी शुरू करी कि अगर वहां पर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो हम इंटरवेंशन करेंगे। और फिर यूएस जब अटैक करने ही जा रहा था तो इतने में इजराइल आकर के मना कर दिया, कहा कि अभी ना करो साहब, अभी अगर कर दोगे तो अभी हम पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हैं और ना ही तुम्हारे एयर बेसेस जो है वो प्रिपेयर हैं, क्योंकि ईरान जो है, जब तुम ईरान पर अटैक करोगे तो ईरान निशाना बनाएगा आसपास के एयर बेसेस पर। तो चाहे वो कतर के एयर बेसेस हों, चाहे यूएई में स्थित आपके एयर बेसेस हों, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, इन सब एयर बेसेस पर अटैक करेगा ईरान और भयंकर नुकसान होगा आपका ही और हमारा भी होगा, क्योंकि हम भी प्रिपेयर नहीं है और हम पर अटैक करेगा। तो पिछली बार जब अटैक किया था तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिफेंड नहीं कर पाया था। ऐसे में यहाँ पर बात यह है कि थोड़े दिन और रुक जाओ और उसके बाद प्रिपेयर कर लिया जाए अच्छे तरीके से, तब करते हैं अटैक। ट्रंप ने कहा ठीक है चलो। फिर ट्रंप वहां से यूएस का जहाजी बेड़ा भेजना शुरू किए, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए। इसके अलावा सभी जो एयर बेसेस हैं वहां पर आसपास मिडिल ईस्ट में जितने भी हैं, मैं आपको कई बार दिखा भी चुका हूं, यूएस के एयर बेसेस मिडिल ईस्ट में चारों तरफ से ईरान को घेरे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए, ये इस मैप के जरिए, जिसमें यहाँ पर ये देखिए मिडिल ईस्ट में इराक, कुवैत, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, तुर्की, हर जगह पर यूएस के बेसेस हैं। तो इन सभी बेसेस पर सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि तेजी से डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है यूएस आर्मी की। वहाँ पर लगातार ट्रांसपोर्टर विमान उतर रहे हैं, सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है और एयरक्राफ्ट कैरियर भी चारों तरफ से घेर रहा है वहाँ। और इस बीच अब न्यूज़ आ रही है, जब एम्बेसी से न्यूज़ आए लेकिन तभी कंफर्म होना कि कब अटैक होगा। तो एम्बेसी से अभी न्यूज़ आई, इंडियन एम्बेसी से ये एडवाइजरी जारी की गई। देखिए ये 23 फरवरी 2026 की एडवाइजरी है कि भाई कंटिन्यूएशन ऑफ द एडवाइजरी इशूज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 जनवरी एंड 14 जनवरी, मतलब 5 जनवरी को भी इससे पहले एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जब सबसे पहली बार अटैक करने जा रहे थे ट्रंप, जब इजराइल ने मना किया था। इसके बाद 14 जनवरी को जब एक बार यह हुआ था कि या तो डील करो, 4 शर्तें दी गई थी, या तो डील करो या तो अटैक करेंगे।
उस टाइम पर भी उसी के कंटिन्यूएशन में उस टाइम पर भारत सरकार ने या कहीं इंडियन एम्बेसी जो ईरान में है उसने केवल आगाह किया था कि सतर्क रहो, जरूरी ना हो तब बाहर ना निकलो, घर में ही रहो, ये इतना कहा गया था। मतलब ये कहा गया था ना कि दंगों वगैरह में तुम ना शामिल हो जाओ, नहीं तो जेनोसाइड टाइप का जो चीज़ें चल रही है, गोलियां लगातार खुलेआम मारी जा रही हैं, तो इसमें अगर भारतीय किसी नागरिक की मौत हो जाएगी तो भाई दुख होगा ही। तो इसलिए और उनको बचाने की जिम्मेदारी भारतीय एम्बेसी को होती है, तो इसलिए कहा गया था कि भाई घर के अंदर ही रहो। लेकिन अब की बार जो एडवाइजरी जारी की गई है ना, उसी के कंटिन्यूएशन में जारी की गई है और अब की बार ये कहा गया है कि घर के अंदर भी ना रहो, अब निकलो, कोशिश करो, जैसे ही हो पाए, जैसे भी व्यवस्था बन पाए, कमर्शियल फ्लाइट लो, जहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट पर भी किसी भी प्रकार से बैठो और निकल लो, भारत आ जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब फुल फ्लैज अटैक होगा। अब तक तो ये हो रहा था कि ईरान की गवर्नमेंट वहाँ पर प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गोलियां चलवा रही थी। अब जो अटैक होगा वो आसमान से होगा, वो यूएस आर्मी के द्वारा होगा, तो वो मिसाइल के जरिए होगा, तो कहीं भी किसी भी घर में मिसाइल गिर सकती है। तो ऐसे में कोशिश करो कि निकलो वहाँ से। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अपना पासपोर्ट, अपनी आईडी, ये सब तुरंत निकाल करके अपना हाथ में लिए रहो, अपने पास रखे रहो। ऐसा ना हो कि जब फ़ोन आए और कहा जाए कि निकलो वहाँ से तो लग रह जाओ उस पासपोर्ट ढूंढने में। तो जिसको दिए हो, या कई बार लोग दिए रहते हैं, किसी कंपनी में जॉब वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जमा कराए रहते हैं, तो उनको सबको आप अपने पास ले लो और प्रिपेयर रहो, कभी भी निकाला जा सकता है। हो सकता है भारत कोई ऑपरेशन चला करके थोड़े समय का मोहलत लेकर के वहाँ से निकाल ले, जैसे ऑपरेशन गंगा चला करके वहाँ से निकाला गया था यूक्रेन से, अफगानिस्तान से, ऐसे तमाम जगहों से निकाला जाता है। ऑपरेशन अजय चलाया था इजराइल में निकालने के लिए, ऐसे यहाँ पर भी कोई ऑपरेशन चला करके निकाला जा सकता है, इसीलिए तैयार बैठे रहो। साथ ही साथ कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं, इन नंबर को भी मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो अगर आपके संपर्क में कोई है ईरान वगैरह में, तो उनसे कह दो इन नंबर पर संपर्क करके रहें, संपर्क साध कर रहें, और इंडिया की एम्बेसी जो है उसके लगातार टच में रहें। आज रात तक कुछ भी हो सकता है, अटैक हो सकता है यूएस का ईरान के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, ये ऑफिशियल एडवाइजरी, ये आप भी जा कर के चेक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को भी, जिससे बाकी लोग जो भी हैं आपके जान पहचान में, क्योंकि देखो यूक्रेन रसिया का जब हुआ था तो यूक्रेन में रहने वाले तो मतलब ऐसे जनरली कम मिलते हैं, लेकिन ईरान, सऊदीया, यहाँ पर रहने वाले आपको आसपास भी मिल जाएंगे, आपकी जान पहचान में भी मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को शेयर भी कीजिए। इसी बीच अभी ईरान ने परमाणु परीक्षण भी किया था, इस बात की भी बात चली थी, न्यूज़ चली थी, क्योंकि ईरान के दक्षिणी हिस्से में, सदर्न एरिया में 5.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। अमूमन इस टाइप के मैग्नीट्यूड का भूकंप तब आता है जब कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया रहता है ज़मीन के भीतर। तो ऐसी बातें चली यहाँ पर कि देखिए युद्ध के हालात के दौरान ये आए हुए हैं, तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है न्यूक्लियर टेस्ट किया गया हो, क्योंकि जहाँ पर इसका एपिसेंटर था ना इस भूकंप का, उस एपिसेंटर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर एक इसका न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पूरी तरीके से। हालांकि ये लोग ऑफिशियली यही कहेंगे कि वो तो हमारा रिएक्टर है, लेकिन रिएक्टर के अंदर ये लोग न्यूक्लियर वेपन बनाने की भी प्रयास कर रहे होते हैं। तो इसी बात को लेकर के यूएस को टेंशन भी रहती है। तो इस बात को कंफर्म भी किया टाइम्स ऑफ इजराइल ने कि देखिए अर्थक्वेक आया हुआ है 5.5 मैग्नीट्यूड का सदर्न ईरान में, दक्षिणी हिस्से में ईरान में। तो यानी जो भूकंप आया तो न्यूक्लियर टेस्ट भी अगर कर लिया होगा ईरान, तो ईरान का हमेशा से ये कहना रहा है जब से वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है कि अगर बना लेंगे ना उसी दिन सबसे पहले इजराइल को ख़त्म करेंगे। तो इसी बात का डर इजराइल को भी रहता है, इसी बात का डर यूएसए को भी रहता है। खैर पिछली बार तो ये लोग इनके 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह किए ही थे GBU-57 बम गिरा करके, लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम पर ये क्या करते हैं, किस प्रकार के प्रेशर बनाते हैं। वैसे तो यूएसए मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी भी अपना करके देख चुका, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनको 4 शर्तें दी गई थी, वो चारों शर्तों में ये भी था कि मतलब कि पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दो, पूरी तरीके से ये इस बात को मान जाओ कि हम न्यूक्लियर का इन्रिचमेंट नहीं करेंगे, किसी प्रकार का यूरेनियम का इन्रिचमेंट नहीं करेंगे, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए भी नहीं करेंगे, विद्युत उत्पादन के लिए भी नहीं करेंगे। तो हालांकि ईरान ने कहा कि नहीं, ये कुछ नहीं होने वाला है, जो तुम्हें करना हो कर लो, अगर हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हम भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिलहाल अब आज देखना होगा, जो भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए अब अटैक करेगा, ट्रंप अटैक करेंगे? क्योंकि इस टाइम पर ना यूएसए को बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा है टैरिफ को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ की जितनी भी पॉलिसी थी सब रद्द कर दिया था। इसी बीच ट्रंप ने पहले 10% टैरिफ बढ़ाया, फिर 24 घंटे के अंदर अंदर 5% और टैरिफ बढ़ा दिया था, 15% ग्लोबल टैरिफ उन्होंने लगा दिया। अब
जो वकील हैं, जो वकील लड़ा हुआ था, जो व्यक्ति भारतीय ही मूल का था, कोई नील करके था, वो जो लड़ा था उसने फिर से उसके लिए पेटिशन दायर कर दी। उसने फिर से कहा कि ये जो 15% लगाए हो ये भी अवैध है। अब इनको डर लग रहा है। इस टाइम पर इनकी ग्लोबल जो एक्सेप्टिंग रेटिंग है ना, पॉपुलैरिटी वाली, वो भी गिर रही है ट्रंप की। तो इसी बीच ये उन सबको फोकस हटाने के लिए ये कुछ ना कुछ अटैक भी कर सकते हैं, है ना। तो ट्रंप ऐसा करते आए हैं। वेनेजुएला पर भी ऐसे ही अटैक हुआ था, ईरान पर भी ऐसे ही अटैक हो सकता है। ये जब अपनी नीतियों को छिपाने के लिए, या कहे अपनी जो फजीहत हो रही है उसको छिपाने के लिए, इस पर अटैक कर सकते हैं। और जब भारत ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है तो हो सकता है कि भाई आज ही हो जाए अटैक। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, कंप्यूटर की ई बुक आ चुकी है। कंप्यूटर की ई बुक जिन जिन लोगों को लेना है वो जाकर के MZT ऐप से ले लीजिए। और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर और MZT ऐप का लिंक भी है। कंप्यूटर ई बुक का सैंपल भी दिया गया है, आप सैंपल भी जाकर के टेलीग्राम से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या किस प्रकार से उसमें कंटेंट अवेलेबल है। व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ पर भी जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।